नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और देश, आप और हम सब मिलकर मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। और आजादी के अमृत महोत्सव में देश के स्टॉक मार्केट का और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का यानी कि कॉर्पोरेट इंडिया का बड़ा योगदान रहा है अब तक का जो विकास हुआ है। हमें पूरा भरोसा है आगे आने वाले समय में भी कॉर्पोरेट इंडिया एक ऐसा ही कंट्रीब्यूशन देश की ग्रोथ में करने जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हमारी अगली जनरेशन का है, तो ऐसे में अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं, हिंदुस्तान के आगे की ग्रोथ में अपने आप की भागीदारी देखना चाहते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए बताने जा रहे हैं ऐसे 25 शेयर जो आज आप निवेश करें और जब हिंदुस्तान अपने आजादी की सेंचुरी मारे, 100 साल मनाए, तब आपको इन शेयरों में निवेश करके भरपूर फायदा हो। जी हाँ, इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल 25, जी हाँ, ये शानदार 25 शेयर चुने हैं जो आपके लिए हम अब लेकर आ रहे हैं ताकि आप इनमें निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने आज इस 25 शेयरों के लिए 6 अलग अलग थीम चुनी है जो अगले 25 सालों में काफी बेहतरीन आपके लिए हो सकती है। और सबसे पहले इन 25 सालों में जो सबसे बेहतरीन थीम हमें समझ में आती है वो है फाइनेंशियल स्टॉक्स। और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स आपके लिए बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं। और इस थीम में हमने 5 शेयर ऐसे चुने हैं जो फाइनेंशियल स्टॉक्स के तौर पर हो सकते हैं। पहला स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ क्योंकि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का बड़ा आगे चलते हुए पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। फिलहाल मुश्किल से 3 या 4% पेनिट्रेशन है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। प्रोटेक्शन गैप यानी कि जितने लोगों को इंश्योरेंस चाहिए, जितने ले रखा है, 83% का गैप है, यानी कि काफी बड़ा गैप है। और इस लिहाज से हमें लगता है कि ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। SBI ग्रुप की कंपनी है तो ग्रुप की पेरेंटेज का बड़ा फायदा है और बैंक्स के पूरे नेटवर्क के जरिए SBI लाइफ के लिए इंश्योरेंस बेचना बड़ा आसान सा काम है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद इंश्योरेंस को लेकर काफी जागरूकता बढ़ चुकी है। तो आज फाइनेंशियल स्पेस से और स्पेशल 25 में हमारा पहला स्टॉक है SBI लाइफ, जहां आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और आमतौर पर कहते भी है ना कि जब अगर GDP की ग्रोथ हो, देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़े, तो फाइनेंशियल सेक्टर बड़ी तेजी से विस्तार करता है, जिसमें BFSI जो कहते हैं बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर्स। तो आइए, तो पहला स्टॉक आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर से SBI लाइफ आता दिख रहा है। दूसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वह है HDFC म्यूचुअल फंड या फिर HDFC AMC। आपने देखा किस तरह से कोविड के बाद से लेकर अब तक डीमैट अकाउंट खुलवाने की होड़ लगी और अब हम 10 करोड़ के पार निकल चुके हैं डीमैट अकाउंट में। 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, 5 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, लेकिन 5 से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खोलने में मुश्किल से 2 साल। ये बताता है कि हिंदुस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है और नई पीढ़ी का नजरिया बदल रहा है। और आप देखिए नए अकाउंट जो खुल रहे हैं उसमें से यंगस्टर्स 20 से 25 साल की उम्र के काफी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अब शेयर बाजार की तरफ, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े एक्टिव हो रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है बड़ी वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट के जरिए, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका म्यूचुअल फंड होता है। और ऐसे में दिग्गज म्यूचुअल फंड HDFC AMC, जो हम उम्मीद करें कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सालाना 15% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। इक्विटी मार्केट के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है और आप देख रहे हैं हर महीने 15 से 20 हजार करोड़ के नए इनफ्लोज, नया पैसा इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए आ रहा है, जिसकी पोजिशनिंग के लिए HDFC AMC एकदम पक्के तरीके पर बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है। SIP लगातार बढ़ रही है, रिटर्न रेशियो काफी मजबूत है और बाकी देशों के मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन हमारे यहाँ भी बेहद कम है। आप सोच सकते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मुश्किल से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका जैसे देशों में 45 से 50% पैसा लोगों की सेविंग का इक्विटी में जाता है, मार्केट्स में जाता है, हमारे यहाँ मुश्किल से 3-4% भी नहीं। तो इस लिहाज से बड़ी ग्रोथ की संभावना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगले 25 सालों में आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। ये दूसरा स्टॉक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले तीसरे स्टॉक की तरफ और यह है CDSL। जी हाँ, दिग्गज डिपॉजिटरी कंपनी CDSL न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है बल्कि भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी कंपनियां आमतौर पर लिस्ट नहीं होती, BSE द्वारा प्रमोट की गई ये डिपॉजिटरी कंपनी है। और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 साल में 20% सालाना मुनाफे की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जाहिर सी बात है दो ही है डिपॉजिटरी, NSDL या CDSL। NSDL चूंकि लिस्टेड नहीं है इसलिए हमने CDSL को चुना है और लगातार बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स का फायदा मिलेगा और ये और बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा एसेट लाइट है, बहुत ज्यादा कंपनी के पास एसेट्स या फिक्स एसेट्स में निवेश नहीं है और उस लिहाज से और पिछले 2 साल तो इस कंपनी के लिए इतने जबरदस्त रहे कि आप सोच नहीं सकते। 70% सालाना दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह की बड़ी ग्रोथ के लिए CDSL तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो तीसरी कंपनी है हमारी CDSL। अब आइए एक और बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने की हम राय देंगे। तो जो हम पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहे हैं वो दोनों तरह के स्टॉक्स हैं, कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक्स भी हैं तो कुछ बेहतरीन मिड कैप्स भी हैं और कुछ छोटे स्टॉक्स भी होंगे। सबका मिक्स होगा क्योंकि बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी में आमतौर पर बड़ी कंपनियां ज्यादा है। तो अगली कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है बजाज फिनसर्व। 2 कंपनियां थी, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। हमने सोचा कि इनमें से कौन सी एक चुनी जाए, तो हम बजाज फिनसर्व चुनने के पीछे बड़ा कारण यह है कि यहां पर
क्योंकि इनके पास बजाज फाइनेंस की भी होल्डिंग है और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का और फाइनेंसिंग का कारोबार करती है, प्लस बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस का भी कारोबार है। तो आपको फाइनेंस आगे चलते हुए कुछ और बड़े डेवलपमेंट हो तो कहना ही क्या। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग अब आराम से ईएमआई पर लोन लेकर खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में जिस तरह से अब क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, उसका फायदा बजाज फिनसर्व उठाने के लिए एकदम तैयार है। पेरेंटेज आपको पता ही है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, सोचने की बात ही नहीं है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है और आगे चलते हुए इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग भी होने की पूरी संभावना है। जो अलग अलग स्टेक है अलग अलग बिजनेसेस में, उन्हें अगर अलग किया जाए तो वो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला बन सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो है कोटक बैंक। एक बैंक हमें चुनना था और एक बैंक चुनने में बड़ी दुविधा ये थी कि आईसीआईसीआई बैंक चुने, एचडीएफसी बैंक चुने या कुछ और, या एकदम छोटा बैंक। तो हमने चुना है कोटक बैंक, और उसकी वजह ये कि आमतौर पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेजी में कोटक बैंक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता है। दूसरा, इनकी अंडरराइटिंग, यानी कि जो लोन देते हैं, जिन लोगों को लोन देते हैं, वो लोन देने की इनकी जो प्रोसेस है वो बड़ी स्ट्रांग है और यही वजह कि इनके एनपीए बहुत ही कम है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, एक तरफ बैंकिंग बिजनेस जो कोर है, दूसरा नॉन बैंकिंग बिजनेस जहां से फीस बिजनेस और ये सारा होता है, दोनों जगह कोटक बैंक की बड़ी तगड़ी ग्रोथ आती है और दोनों तरफ बड़ी पकड़ है। एनबीएफसी से बैंक में बदलने वाली ये पहली देश की कंपनी है और डिजिटल बैंकिंग में भी बहुत ही बढ़िया है। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत ही मजबूत। तो कोटक बैंक है हमारे बैंक्स में एक पहली पसंद और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। और जिनको सेफ्टी चाहिए वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक भी, यहां भी सेफ्टी है लेकिन कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहिए 25 साल के लिए, तो दूसरे ऑप्शन भी है। बैंकिंग स्पेस में ऑप्शन आपके पास कई सारे हैं, इंश्योरेंस स्पेस में ऑप्शन कई सारे हैं। तो ये एक स्पेस है जहां से हमने 5 स्टॉक आपके लिए चुनी। अब आइए दूसरी बड़ी थीम पर, और ये थीम बेहद इंटरेस्टिंग और मेरे दिल के करीब भी है। जी हाँ, कंजम्पशन से जुड़े हुए। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, क्योंकि हम 130-135 करोड़ कंज्यूमर्स हैं और आगे चलते हुए ये एक ऐसा स्पेस है जहां आपको बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। यहां से हमने 7 स्टॉक चुने हैं। पहला स्टॉक है मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईटीसी। 110 साल से पुरानी ये कंपनी है, कंपनी की तगड़ी ग्रोथ रही है। अगर सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत डिविडेंड डील वाली ये कंपनी है, बड़ी साइज के लिहाज से। अगर आप देखें सारे इनके जो कारोबार है, होटल देख लें, पेपर देख लें, एफएमसीजी देख लें, सारे के सारे कारोबार बहुत ही तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। 13,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी के पास कैश फ्लो है, सिगरेट बिजनेस मजबूती से चल रहा है। तो तगड़ी ग्रोथ वाला एक और स्टॉक है आईटीसी, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी कोई बहुत खास नहीं आई, भले 3 साल की ऊंचाइयों पर हो, लेकिन मुश्किल से ₹250 से ₹300 तक पहुंचा। तो अब भी बड़ी गुंजाइश आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो इस कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। दूसरी, अब एक नई कंपनी और कंज्यूमर्स के लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को पसंद आने वाली कंपनी है, वो है देवयानी इंटरनेशनल। हिंदुस्तान में केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्यूएसआर ब्रांड चलाने का काम करती है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी है, नाइजीरिया, नेपाल में भी कंपनी की फ्रेंचाइजी हैं। हमारे यहाँ लगभग 150 शहरों से ज्यादा में इनके फ्रेंचाइजी है। 650 से ज्यादा स्टोर्स कंपनी खोल चुके हैं और पिछले 5 सालों की कंपनी की ग्रोथ देखिए, दंग रह जाएंगे। 28% की दर से कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है। और जो कंजम्पशन स्टोरी है, बाहर खाने की परंपरा है, नेक्स्ट जनरेशन का जो फास्ट फूड को लेकर और इस तरह के खाने को लेकर जो चलन है, उसका बड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगा। टॉप क्लास मैनेजमेंट और आगे चलते हुए इस कंपनी की ग्रोथ तगड़ी होने की पूरी संभावना आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी होना ही चाहिए। अगला स्टॉक एक और है जो दिग्गज है और आपका जाना पहचाना भी। जी हां, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आजादी के पहले से ये कंपनी है, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी समय से किसी भी समय का उठाकर आप देख लें, भारत में तो नंबर 1 है ही मार्केट लीडर, एशिया में 30वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और दुनिया भर में 9वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और ये ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ को लेकर शायद ही किसी को डाउट हो। वैल्यूएशन को लेकर कभी आपको लग सकता है कम है, कभी ज्यादा है, लेकिन अगर आप 25 साल के व्यू से पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ पर, उसका फायदा बड़ा मिलेगा। यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड पे आउट आप देखिए, लगभग 60% मुनाफा कंपनी डिविडेंड के तौर पर बांटती है, यानी कि कैश रिच कंपनी है, हमेशा रेगुलरली डिविडेंड देने वाली, टॉप क्लास मैनेजमेंट। कुछ देखने सोचने सुनने की जरूरत ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगली कंपनी भी एक और ऐसी है जो बड़ी दिग्गज कंपनी है और जो इतनी ग्रो होने के बाद भी इतनी ही और ग्रो होने की ताकत रखती है, ठीक एशियन पेंट्स की तरह, और वो है ऑल टाइम फेवरेट टाइटन। जी हाँ, ज्वेलरी कंपनी, टाटा का नाम है, सोचने की जरूरत नहीं, ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग। ज्वेलरी के मामले में तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ही, और ज्वेलरी की डिमांड तो आपको पता है कि कभी कम होने वाली है नहीं, हिंदुस्तान में मजबूती के साथ बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रहे हैं, घड़ियों और चश्मों के कारोबार में भी है और वहां पर भी बड़ी पकड़ है। 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ऐसे डेटा है, ऐसे आंकड़े कि आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। 1984 में सिर्फ एक ब्रांड के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी, अब 16 से ज्यादा ब्रांड्स है। यानी कि आप जो कुछ भी एक रिटेल कंपनी में देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तगड़े फाइनेंशियल, मार्केट लीडर, क्या नहीं है टाइटन में, बस आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और अगर नहीं है तो जरूर आपको ले लेना चाहिए। अब 2 इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं मेरे साथ, जो बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ जहां कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, वो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। पहला है यूनाइटेड ब्रूरीज। जहां बियर मार्केट में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर इस कंपनी का, यानी कि लीडर है। किंगफिशर, हाइकेन जैसी, हेनिकेन जैसी बड़ी मशहूर ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में है और डेट फ्री कंपनी है। इंटरनेशनल एमएनसी प्रमोटर है, 24-25% जो हिस्सेदारी वो हेनिकेन की है। तो ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। और जिस तरह से एक जनरेशन पहले लीकर, बियर, इनका जो कंजम्पशन होता था बड़ा टेबू माना जाता था, और अब जिस तरह से ये बदला है, उसको देखते हुए आने वाले समय में और इस तरह का कंजम्पशन बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी है जो आपके पास होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी हाँ, मैकडॉवेल के नाम से भी जिसे जानते हैं, दिग्गज ब्रांड है। यहाँ पर भी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। स्पिरिट्स सेगमेंट में कंपनी का कंजम्पशन और लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते दिख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो एस्पिरेशनल
चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का फोकस है, ग्रोथ तगड़ी रहने वाली है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लीन बैलेंस शीट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, अगले आने वाले 20-25 साल इस कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो कंजम्पशन लेवल है दुनिया भर के मुकाबले में अगर आप देखें तो लीकर का कंजम्पशन जो है हिंदुस्तान में वो नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है। अब धीमे धीमे ये बढ़त पर है, तो ये एक और स्टॉक है। एक और कंपनी इसी स्पेस से जिसे मैंने कंजम्पशन में रखा है, आप चाहें तो कंजम्पशन या फिर आप उसे टेक्सटाइल सेक्टर भी मान सकते हैं, और वो है KPR मिल्स। जी हाँ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 40 साल पुरानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, 60 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और 90% इनकम इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। सरकार का जो फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पे कहना ही क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है। चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी कई सारी कंपनियां दुनिया भर में जो अपना रही है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स आपको खरीदना चाहते हैं, वैसे तो ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है और 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट है, इसलिए हमने KPR मिल्स को चुना। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं, ITC, एशियन पेंट्स, टाइटन, यूनाइटेड ब्रूजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और KPR मिल्स। अब जो अगली थीम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए जमाने की थीम है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक। अब यहाँ पर रिस्क एक ही होती है कि कई सारी कंपनियां ऐसी जो बड़ी छोटी छोटी है और उन कंपनियों में थोड़ा कई बार आपको लगता है कि ये 25 साल तक रहेगी नहीं रहेगी, तो थोड़े से हमने नाम जो लिया है ऐसे लिए जहां पर सेफ्टी काफी है। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने 3 कंपनियां चुनी है। टाटा मोटर्स नो ब्रेनर, कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि इंडिया की ये टेस्ला बन सकती है और बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लीडर है। 80% से ज्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है फिलहाल ईवीज का, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। ईवी चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, टाटा मोटर्स तो दोनों जगह। तो ये आपकी अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा ग्रुप की काफी कंपनी आ रही है, उसमें से टाटा एलेक्सी एक और कंपनी हो सकती है। ये IT प्लस EV की स्टोरी है। या इसमें देखिए दोनों स्टोरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फोकस कंपनी है, अलग अलग डिजाइन के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का काम करती है। और जो कार टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी, कारों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है, और मैक्सिमम बिजनेस तो इन्हें टाटा से ही मिल जाता है, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो टाटा एलेक्सी एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कॉम्बिनेशन है EV प्लस टेक्नोलॉजी का, तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। एक और स्टॉक है, इनफैक्ट एक और ग्रुप है, और जब हम ये स्टॉक्स बना रहे थे हम ये भी सोच रहे थे अलग अलग ग्रुप भी होने चाहिए। तो एक ग्रुप ऐसा जो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा सबका ग्रुप। तो M&M इसकी लीडिंग कंपनी जो है ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 1945 से शुरू हुई है, 100 से ज्यादा देशों में ट्रैक्टर और SUV सेगमेंट की बादशाह है, लीडर है, किंग है ये कंपनी। और अलग अलग इतनी कंपनियां हैं, L&T की तरह, ITC की तरह। ये जब वैल्यू अनलॉकिंग होने लगेगी M&M में, तब आपको मजा आएगा। तो ये स्टॉक, ये पूरा ग्रुप आपको बढ़िया वेल्थ बना कर देगा। नीट एंड क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में शानदार, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अलग तरह की थीम है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और डिफेंस के। L&T, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, देश की दिग्गज कंपनी है। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे, कहीं भी आपको कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पूरा करना हो, L&T की याद आती है। कैपिटल गुड्स की बड़ी स्टोरी है, तो 83 साल पुरानी कंपनी, और इसके भी अलग अलग कारोबार में जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है उसका बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। ऑलरेडी आपने L&T फाइनेंस, L&T टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक ये सब लिस्ट होते हुए देखा, ढेर सारी और आगे चलते होंगी। एक और ग्रुप है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी एक कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है भारत फोर्ज। जी हाँ, बाबा कल्याणी ग्रुप। ये ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 60 साल पुराना ग्रुप है, देश की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती है, और डिफेंस में भी ये ग्रुप बहुत बड़े पैमाने पर उतर रहा है। तो इसकी दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इसी स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी हमें बहुत पसंद है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, बिरला ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेशन आपके होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अल्ट्राटेक एक और स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह रखने के लायक है। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, सोचिए पूरी दुनिया में ये साइज है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ रहा है, सीमेंट, सड़कें सारी सीमेंट की हो रही है, डिमांड रियल एस्टेट की जबरदस्त है, जबरदस्त ग्रोथ रहेगी, और अभी भी महंगा नहीं है शेयर, तो ये आपके लिए अगले 50 सालों के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में 3 स्टॉक हमने आपको बताएं, L&T, भारत फोर्ज और अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर आपके लिए ग्रुप के लिहाज से भी डाइवर्जन हो गया, अलग अलग बिजनेसेस भी हैं और सेक्टर लीडर्स भी। अब कुछ 4 कंपनियां हम आपको बड़ी नए जमाने की इंटरेस्टिंग कंपनियां बता रहे हैं। सबसे पहले है डेल्टा कॉर्प। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब घूमने फिरने का, कैसीनो का और इस तरह का सब क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, 50%, 55% से ज्यादा मार्केट शेयर है। कैसीनो के अलावा ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, और जो ग्रोथ आ रही है इस बिजनेस में सोचने की जरूरत नहीं, बढ़ना ही बढ़ना है। आइए इस पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरी कंपनी मैप माई इंडिया, जी हाँ, CE इन्फो सिस्टम, डिजिटल मैप, मोबिलिटी, नेविगेशन देने का कारोबार करती है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। नए जमाने के प्रोमोटर्स है, यंग प्रोमोटर्स से तगड़ा इनोवेशन करते हैं, और ये कंपनी ऐसी है जो छोटे पैमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आगे फ्यूचर में अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से फोकस कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया यानी कि CE इन्फो सिस्टम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, देश भर में इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फाइबर नेटवर्क कंपनी के पास है। दुनिया के 30% इंटरनेट रूट से कंपनी को इस कंपनी के नेटवर्क से जाता है। डिजिटल और इंटरनेट ग्रोथ का एक मल्टी ईयर स्टोरी है, इसका फायदा बड़ा होगा कंपनी को। ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एक और नए जमाने की कंपनी है, वो है एफएल इंडिया। जहां मोबाइल एडवर्टाइजिंग के मामले में ये मार्केट लीडर है। भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग और का मार्केट 25 से 30% से ज्यादा हर साल बढ़ेगा, यानी कि इस स्टोरी में बड़ी ग्रोथ है, और इस ग्रोथ का फायदा इस कंपनी को मिलने के लिए तैयार है। 60% से ज्यादा आय कंपनी की डेवलप कंट्री से आती है, आगे भी मजबूत ग्रोथ रहने का पूरा अनुमान है। तो डेल्टा कॉर्प
मैपमा इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन और एफएल इंडिया। 4 हमने ऐसी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां चुनी है जो नए जमाने की है, जो आपके पोर्टफोलियो में अगर इनमें से ये स्टॉक्स चले और परफॉर्म कंपनी ने जैसे उम्मीद के मुताबिक किया तो कई गुना रिटर्न होगा। अब बची आखिरी 3 कंपनियां जो हमने मिक्स अलग अलग ली है। एक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो मुरुगप्पा ग्रुप की है। 80 देशों से ज्यादा देशों में कारोबार है, फर्टिलाइजर और इससे जुड़े स्पेस में तगड़ा कारोबार। 26% सालाना दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, कर्ज मुक्त कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए ताकि आप रूरल इंडिया पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये एक स्टॉक है। डिवीज लैब फार्मा स्पेस को कैसे भूल सकते हैं, हमने बहुत ज्यादा स्टॉक चुने नहीं क्योंकि वहां पर रेगुलेटरी इश्यूज बड़े होते हैं, लेकिन डिवीज लैब एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। एपीआई के मामले में ये दिग्गज कंपनी है, 100 से ज्यादा देशों में कारोबार है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का फायदा है, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, शानदार कंपनी, टॉप क्लास मैनेजमेंट। और आखिरी स्टॉक जो हमने चुना है वो एक और दिग्गज ग्रुप से है जिसका स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो वो पूरा नहीं होता, वो है गोदरेज ग्रुप। जहां गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी हमने चुनी है, कि आप कौन सी छोड़े कौन सी लें, तो गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज है, 125 साल पुराना टॉप क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला ग्रुप है। मेक इन इंडिया पर बड़ी गहरी पकड़ है, हर एक स्पेस में ये कंपनी है, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग और ऊपर से होल्डिंग कंपनी की होने की वजह से इनके पास अलग अलग होल्डिंग कई सारी कंपनियों की है भी है, वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा भी मिलेगा और ग्रुप की सारी ग्रोथ का फायदा भी मिलेगा। तो गोदरेज इंडस्ट्री हो सकता है एक और स्टॉक। तो ये थी हमारी 25 शेयरों की वो लिस्ट जो अगले आपको एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का मौका दे रहे हैं, ऐसा पोर्टफोलियो जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप एसआईपी के तौर